Hello friends, welcome to Stairs of Success. My name is Aman Singh. I am numerologist, astrologer and वास्तु कंसल्टेंट. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में. What is मांगलिक दोष? मांगलिक दोष क्या होता है? मांगलिक व्यक्ति कौन होता है? जिस भी व्यक्ति की कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में मंगल होता है, उस व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है. उसकी कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाता है. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि साउथ इंडिया में सेकंड हाउस को भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि दूसरे घर में अगर मंगल हो तो व्यक्ति को मांगलिक माना जाता है. हमारे नॉर्थ इंडिया में सेकंड हाउस को कंसीडर नहीं किया जाता. अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मांगलिक होना अशुभ होता है? देखिए, मांगलिक होना किसी भी तरह से अशुभ नहीं होता, ये शुभ ही होता है. दुनिया की 50% आबादी तकरीबन मांगलिक है. तो मांगलिक व्यक्ति अगर हो जाए तो ऐसा नहीं है, व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए पता नहीं क्या हो गया. घबराने वाली कोई बात नहीं है. हाँ, कुछ क्वालिटीज हैं जो दूसरे आम व्यक्ति से क्वालिटीज इनकी थोड़ी हटके होती हैं. कुछ चीजें इनमें ज्यादा होती हैं, जैसे इनमें अग्रेशन यानी कि गुस्सा थोड़ा ज्यादा होता है. ये जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं. इसके लिए हो सके तो उनको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इनको मेडिटेशन करना चाहिए और शांत रहने का प्रयास करना चाहिए. इसके अलावा इनको हॉट प्लेसेस पर लंबे अंतराल तक नहीं रहना चाहिए, यानी कि 1 साल, 2 साल, 3 साल इनको वहां पर नहीं गुजारने चाहिए. वहां पर हॉट प्लेसेस पर इनको स्किन का और ब्लड का इश्यू देखने को मिल सकता है, क्योंकि इनमें ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है. इसलिए इनको हो सके तो ठंडी प्लेसेस पर, ठंडी जगह पर ही ज्यादातर इनको रुकना चाहिए, रहना चाहिए. अब जैसा मैंने आपसे कहा कि ये थोड़े एम्बिशियस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, यानी कि क्वालिटीज कुछ चीजें दूसरों से ज्यादा होती हैं, यानी कि एनर्जी दूसरों से ज्यादा होगी, फिजिकल एनर्जी इनमें ज्यादा होगी. ये एम्बिशियस भी होंगे. एम्बिशियस यानी कि कुछ कर गुजरने की समर्था होगी, ताकत होगी, कुछ कर गुजरना चाहते हैं ये अपनी जिंदगी में. हार्ड वर्कर भी होते हैं, हार्ड वर्क करते भी हैं और अपने लक्ष्य को पा भी लेते हैं अगर लगातार यह प्रयास में लगे रहें तो ये सभी चीजें थी मांगलिक व्यक्ति के बारे में. मांगलिक होना किसी भी तरह से अशुभ नहीं होता. अब दूसरा प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या मांगलिक व्यक्ति की शादी एक मांगलिक व्यक्ति के साथ ही हो सकती है? देखिए, मांगलिक व्यक्ति की शादी जो है मांगलिक व्यक्ति के साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती. कैसे? मांगलिक व्यक्ति, मान लीजिए एक व्यक्ति मांगलिक है, सामने वाला मांगलिक नहीं है, अगर उसकी कुंडली में 7th हाउस में वीनस बैठा है या फिर जुपिटर की दृष्टि है, यानी कि उसका जो मैरिज हाउस है, स्पाउस का मैरिज हाउस जो है वो ब्लेस्ड है, बलवान है, पावरफुल है, देन वी कैन से दैट मैरिज विल गो वेरी ओके. पूरी जिंदगी इनकी निभेगी, क्योंकि स्पाउस का मैरिज हाउस बहुत अच्छा है, वहां पर पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिल रहे हैं. इसलिए मांगलिक व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक व्यक्ति के साथ ऐसे केसेस में की जा सकती है. पर मान लीजिए ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा, स्पाउस का मैरिज हाउस वीक है, वहां पर कुछ गड़बड़ी है, तो ऐसे में कंसीडर किया जाता है कि मांगलिक व्यक्ति की अगर शादी करनी ही है तो सिर्फ और सिर्फ मांगलिक व्यक्ति के साथ ही की जाए. अब तीसरा क्वेश्चन, क्या मांगलिक दोष जो है वो 28 की उम्र के बाद हट जाता है? देखिए, मांगलिक दोष यानी कि कहा किसे जाता है, जैसे मैंने आपको कहा कि मंगल इन घरों में हो तो उसे मांगलिक दोष माना जाता है. अब मान लीजिए 7th हाउस में मंगल बैठ गया, अब क्या 28 की उम्र के बाद मंगल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी जो कुंडली है क्या 28 की उम्र के बाद वो बदल जाएगी? नहीं बदलेगी. इसलिए कभी भी मांगलिक दोष 28 की उम्र के बाद नहीं हटता है. हाँ, दशाओं के हिसाब से उसका जो प्रभाव है वो कम या ज्यादा हो सकता है, या फिर नहीं भी हो सकता अगर दशा नहीं आई हो. अगर महादशा ना आए, अंतरदशा तो चलो आएगी, महादशा अगर ना आए व्यक्ति के जीवन में, तो 28 की उम्र के बाद मांगलिक दोष नहीं हटता है. तो आज आपने जाना कि मांगलिक होना अशुभ नहीं होता है, मांगलिक व्यक्ति की शादी नॉन मांगलिक व्यक्ति के साथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और मांगलिक दोष 28 की उम्र के बाद नहीं हटता है. उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.